नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी और उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 47 पार्ट देख लिए थे। आज हम लोग 48वां पार्ट देखेंगे। ठीक है, 48वें पार्ट में दो प्रश्नों को देखेंगे। आपका एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जीएस पेपर थर्ड का और दूसरा करंट अफेयर का। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का जो प्रश्न है उसको देखते हैं। पेपर थर्ड का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 95 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना है। जैसे लिखने से पहले कुछ सावधानियां कि जो ग्रामर की गलतियां हैं उत्तर में आपके नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर दीजिए और ऐड करने से आपका उत्तर बेहतर हो जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें और हैं कि जैसे जो तथ्य हैं, डेटा हैं, इन सारी चीज़ों का भी आप लोग प्रयोग करिए। कुछ जैसे डायग्राम हैं और जो उत्तर लिखना है वो आपको पैराग्राफ में और पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखना है। दोनों का जो भी जहाँ पर भी रेलेवेंट लगता है तो उसके अनुसार आपको लिखना है। देखिए उत्तर जो है, उत्तर में अगर जैसे जो शब्द चयन जो है वो अच्छा होना चाहिए और अच्छे शब्दों का चयन करने के बाद उन्हीं शब्दों को आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज़ है कि जैसे जो डायग्राम है इनका भी प्रयोग करिए। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, जैव विविधता से क्या तात्पर्य है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। देखिए जैव विविधता होती क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, किसी एक प्राकृतिक क्षेत्र पर, किसी एक प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली पादपों और जंतुओं की बहुलता या विविधता। ठीक है, आपकी उस प्रदेश की, उस स्थान की जैव विविधता कहलाती है। कि जैसे मान लीजिए यह एक प्लेस है, अब प्लेस पर कितने प्रकार के जीव जंतु पादप पाए जाते हैं, किस प्रकार की वहाँ झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, वन, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो वह उस स्थान की विविधता को दर्शाता है। कितनी बहुलता है वहाँ पर, कितनी अधिक मात्रा में, कितनी अधिक डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज़ वहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें उस स्थान की क्या कहलाती हैं, बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। ठीक है, जो अधिकतम तापमान, जैसे जो आपका विषुवत रेखा जो होती है, 0 डिग्री रेखा जो है, तो उस रेखा के आसपास के क्षेत्र जो हैं वहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, तो इसका मानव जीवन और पर्यावरण पर बहुत ही ज़्यादा गहरा महत्व रहता है, बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। इसका महत्व बहुत ज़्यादा मानव जीवन के लिए और एक इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जैव विविधता के महत्व को देख लेते हैं कि महत्व क्या क्या होता है। कि जैसे सबसे पहली चीज़ यही हमें मिलती है कि खाद्य ज़रूरतों की पूर्ति होती है। कि जैव विविधता से हमें क्या मिलता है, हमें खाद्यान्न प्राप्त होता है, हमें फल प्राप्त होते हैं, सब्जियां प्राप्त होती, चारा, मांस, ये सारी की सारी चीज़ें हमें प्रकृति से ही मिलती हैं। और ये भिन्नताएं हमारे उस क्षेत्र में, उस प्राकृतिक प्रदेश में होती हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आप रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, खाद्य ज़रूरतों की पूर्ति भी इसी से होती है। आर्थिक ज़रूरतों की भी पूर्ति होती है कि जैसे हमें क्या है, जो जैव विविधता होती है तो उससे क्या है, अगर अधिक प्रकार की, अलग अलग प्रकार की लकड़ियाँ पाई जा रही हैं तो उनको आप बेचकर पैसा कमा सकते हैं। जो औषधियाँ हैं उनका उपयोग करके उनको दवाइयों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या है, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। जो पशु हैं, पशुओं का जो चमड़ा होता है, चर्म होता है, तो उसको बेचकर बहुत से लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है, उद्योगों को कच्चा माल जो है वह प्राकृतिक प्रदेशों से ही मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा रोल है वो बायोडाइवर्सिटी का हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो जंगल होता है या जो प्राकृतिक प्रदेश होता है तो वहाँ बहुत सारी प्रकार की जो औषधि तत्व होते हैं, औषधि इतने अच्छे कि उनसे दवाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। कि जैसे सर्पगंधा हो गया, सिनकोना की छाल हो गई, ठीक है, सिनकोना हो गया और जंगली रतालू हो गया, तो इनका प्रयोग बहुत अच्छे औषधियों को बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि जैसे मृदा संरचना और अपरदन में भी रोकथाम होती है। कि जैसे अगर बायोडाइवर्सिटी जहाँ पर देखा होगा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, ठीक है, मृदा अधिक नहीं वहाँ से, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाती। ठीक है, मृदा संरचना भी अच्छी होती है, अपरदन रुकता है।
ठीक है। जो इरोज़न है वो नहीं होता, जल धारण क्षमता जो वहाँ की भूमि है, तो वहाँ की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। वहाँ के जो लैंड है, वहाँ के पोषक तत्व तो अच्छे होते हैं, क्योंकि जैव उर्वरक उनमें घुलते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यह एक प्रदेश है, अब यहाँ पर जैव विविधता अगर अधिक होगी तो यहाँ पर जल धारण क्षमता भी अच्छी होगी, मृदा पर्दन भी नहीं होगा, मृदा की संरचना अच्छी होगी, और यहाँ पर पोषक तत्वों की मात्रा भी अच्छी होगी। अगली चीज़ क्या है कि जैसे जो वैश्विक तापन है, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें भी रोकथाम में सहायक होता है बायोडाइवर्सिटी। अब सोच कर देखिए कि अगर यहाँ पर जो वन्य जीव, पशु पक्षी, पादप, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल खाली स्थान है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहाँ पर एक ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आती है, ठीक है। अब यहीं पर सोचिए कि हरे हरे पौधे, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी लोग रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो कम होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण जो है पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे करते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी यह वैश्विक तापन में जो रोकथाम है उसको भी ये प्रदान करता है। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे पर्यावरण प्रदूषण व रोकथाम होती है, तो जैसे बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो प्राकृतिक प्रदेशों में पाए जाते हैं, और उससे पर्यावरण को स्टेबल रखने में सहायता मिलती है। जो पारिस्थितिक तंत्र है, इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसको मजबूत बनाने में सहायता मिलती है, ठीक है। और जो पॉल्यूशन है, ठीक है, पॉल्यूशन नहीं होता। आप सोच कर देखिए ना कि जहाँ पर अच्छे प्राकृतिक प्रदेश में, किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में अगर जहाँ पर अच्छी मात्रा में पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, अच्छे जो वहाँ पर घास है और अच्छे जीव जंतु हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, वहाँ पॉल्यूशन नहीं होगा। तो इन सारी चीज़ों से भी, और कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं, अ, अ, जो कवक होते हैं, ठीक है, जिससे सूक्ष्म जीवों को में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो नकारात्मक चीज़ों को मतलब ख़त्म करने का भी कार्य करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, जो पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन को भी इसमें भी रोकथाम लगती है। अगली चीज़ क्या है कि एक पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक आपदा से भी सुरक्षा मिलती है, कि जैसे मान लीजिए सुनामी आ गया, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे सुनामी में जो मैंग्रोव वन है, ये बहुत ही मतलब अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, इससे बचाव होता है। और अगर वहाँ पर सारी चीज़ें हैं, जो बायोडाइवर्सिटी अगर अच्छी है, तो आपको उसके जो एक इंटेंसिटी होती है उसको कम करते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षा होती है, और पारिस्थितिक संतुलन भी इसमें बनाने में कार्य आता है, ठीक है, बनाने में उपयोग किया जाता है। तो देखिए, चाहे इकोलॉजिकल सिस्टम हो, पारिस्थितिक संतुलन बनाने में भी बायोडाइवर्सिटी काम में आती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी जो है हर तरीके से मानव के प्रत्येक पक्ष में और प्रकृति के प्रत्येक पक्ष में अहम भूमिका निभाती है, ठीक है। तो पर्यावरण को भी अच्छा बनाने का कार्य करती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो इस प्रश्न को आप लोगों को 200 शब्द सीमा में लिखना है, इसको अच्छे तरीके से आप लोग लिखिए। और इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 2020 का, तो उसके लिए देखिए पेपर संभवतः अभी नहीं कहा जा सकता, फिलहाल टलेगा नहीं, जैसा भी होगा आयोग करेगा। यूपी पीसीएस मेंस जो 2019 का होने जा रहा है वो टलेगा नहीं। अभी बहुत से लोग पूछ रहे थे कमेंट में और फ़ोन करके भी पूछ रहे हैं, तो टलेगा नहीं। अब देखिए क्या होता है। फिलहाल अगर कोरोना का संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, तो संभवतः फिर टल जाएगा। 20 अप्रैल को फिर एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि देखिए 2 अप्रैल तक तो छुट्टी कर ही दी गई है आज की डेट में, ठीक है। बीईओ का एग्ज़ाम लगभग पूरी तरीके से माना जा रहा है कि टल चुका है, ठीक है। अब जो बात है पीसीएस मेंस की बात है, तो पीसीएस मेंस में बस इतना ही है कि अभी कोई सोचना नहीं है, सोचना आएगी तो आप लोगों को ज़रूर दी जाएगी। तो इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, ज्वाइनिंग प्रोसेस है, उसमें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और या तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका करंट अफेयर का प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 96 है, और 125 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना है। प्रश्न को अच्छे तरीके से देखिए आप लोग। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करनी है, ठीक है। इसके प्रमुख प्रावधानों को बताना है आप लोगों को, ठीक है।
तो अब कुछ चीज़ें हैं, इनको आप लोगों को समझना है कि जैसे उत्तर को लिखने से पहले ग्रामर की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इसमें तीनों में अगर एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं तो आपका उत्तर अच्छा हो जाता है। ठीक है, तथ्यों का समावेश करिए, डायग्राम का यूज़ करिए, जो अच्छे शब्द हैं उनको अंडरलाइन करिए। तो ये सारी चीज़ों को समावेश करते हुए आपको अपना उत्तर लिखना है। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, संभवतः जो भी चीज़ें हैं और जो कार्य है दोस्तों, आप लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ में करना है और अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। ठीक है, अब देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की प्रमुख विशेषताओं की जहाँ तक बात करते हैं तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है वो 2086 को 1986 को प्रतिस्थापित करेगा। ध्यान रखिएगा, उसमें संशोधन नहीं करेगा, उसकी जगह पर लाया गया, उसके सारे प्रावधान हटाकर ये नए प्रावधान आएंगे, उसमें संशोधन नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, ये दो अलग अलग बातें हैं। और जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है तो इसमें मुख्य जो उद्देश्य है वो अनुचित व्यापार और अनैतिक व्यवहार के नए रूपों से, जैसे वर्तमान समाज में क्या है, वर्तमान समाज में अनैतिक अनुचित रूप से व्यापार किया जाता है, उपभोक्ताओं को कोई जानकारी नहीं दी जाती, बहुत सारी अधिक मात्रा में टैक्स वसूला जाता है या अधिक मात्रा में रेट लगाए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ना हो, इन चीज़ों से सुरक्षा के लिए आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लाया गया। अनैतिक व्यवहार भी किया जाता है कि जैसे सर्विसेज के मामले में आप प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, फिर उसकी रिटर्निंग की जब बात आती है तो कंपनी फिर सुनती नहीं है। तो ऐसी स्थितियों पर इन चीज़ों से सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लाया गया है। अब देखिए इसके प्रमुख प्रावधानों या विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात ये है कि जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से टेली शॉपिंग, एमएलएम जो होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है, डायरेक्ट सेलिंग है, या ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी लेन देन होता है उसमें गड़बड़ी ना हो, उसमें फ्रॉड ना हो सके, इसके लिए शिकायत कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो जो भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इनमें कोई गड़बड़ी ना हो, गलत किसी के साथ में नहीं होना चाहिए, संपत्ति या मानव। ठीक है, या तो सोच के देखिए कि कल की डेट में आपने कोई प्रोडक्ट खाया, अब उससे आपकी हानि हुई या आपकी संपत्ति की हानि हुई किसी सर्विसेज के कारण, तो आप उपभोक्ता फोरम में जा सकते हैं। ठीक है, आप अपने अधिकारों के लिए सुनवाई करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस एक्ट में शामिल की गई हैं। जैसे इसमें जीवन और संपत्ति को सुरक्षा की बात कही गई है। किससे कही गई है? खतरनाक वस्तुओं से, खतरनाक उत्पादों से, इन सब चीज़ों की सुरक्षा की बात करता है जो यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है। अब देखिए इसमें वस्तुओं सेवाओं की गुणवत्ता, ध्यान रखिएगा, क्वालिटी पर ध्यान देता है कि कितनी इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी मात्रा क्या है, इसकी क्षमता क्या है, इसकी शुद्धता क्या है, इसके मूल्य क्या है, इसके मानक क्या है। तो इनकी सूचना, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, अब इस पे ये मानक क्या है, उसके मूल्य क्या है, उसकी क्षमता क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, सूचनाएं जो हैं उस प्रोडक्ट पर या उस सर्विसेज पे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सुनिश्चित करने के लिए यह एक्ट लाया गया है। और देखिए सुनवाई करने का भी अधिकार इसमें कहा गया है। अब इसी के लिए उपभोक्ता संरक्षण के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी और इसी के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी होगी जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी पूरे केस को कि आखिर मैटर क्या है, कौन सी समस्या है, जो भोक्ता है उसको क्या दिक्कत हो रही है। तो इन सारी चीज़ों के लिए और क्या चीज़ें हैं कि जैसे जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का भी गठन किया जाएगा। ठीक है, कुछ चीज़ें और हैं इसमें महत्वपूर्ण कि जैसे कोई भी उपभोक्ता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज से आपको कोई दिक्कत है या परेशानी है या आपके साथ गलत हुआ है या आप किसी चीज़ से ज़्यादा व्यथित हुए हैं, ठीक है, उस सर्विसेज से या प्रोडक्ट से, तो उसके क्या है, सलाह के लिए आप कोई सलाह चाहते हैं तो सलाह के लिए भी एक प्रावधान इस अधिनियम में रखा गया है कि उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण परिषदों का निर्माण किया जाएगा इस एक्ट के माध्यम से। तो इसमें क्या है, लोग जाकर अपनी सलाह मांग सकते हैं, कुछ क्वेरी है तो उसको पूछ सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रावधान आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, इससे जो उपभोक्ता है उपभोक्ताओं के
जो अधिकार हैं उनका संरक्षण किया जाएगा। जो अनुचित रूप से व्यापार होता है, अनैतिक रूप से व्यवहार जो किया जाता है उपभोक्ताओं के साथ में, ऐसा ना हो, इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एक्ट लाया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग 125 शब्द सीमा में अच्छी तरीके से लिखिए और आंसर राइटिंग करते रहिए। एग्ज़ाम टलेगा नहीं टलेगा इन सब चीज़ों पर बिल्कुल नहीं जाना है आपको, अपनी पूरी तैयारी करते रहना है। जैसा भी होगा ऑथेंटिक न्यूज़ पर आप विश्वास करिए, और जो भी चीज़ें हैं जब आयोग की तरफ से आएगा या कोई ऑथेंटिक न्यूज़ में चीज़ें होंगी तभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, बाकी अच्छे से मेहनत करते रहिए। पेड ग्रुप ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, यहाँ पर मैसेज, यहाँ पर नंबर है, नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।